कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना हमेशा वक्त मांगता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी के साथ जैसा कि हमारा कैप्सूल का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने हार्ड जिलेटिन के बारे में डिस्कस कर लिया था, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है क्या आते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में है। तो मैं फिलहाल ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को देख रखा होगा या उसको अपने डेली लाइफ में जो है यूज भी किया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि आप लोगों से सबसे इजी एग्जाम्पल की बात करूं तो पुदीन हरा को आपने देखा होगा। पुदीन हरा जो होता है उसको यदि आपने से किसी ने नहीं भी देखा होगा तो आप मेडिकल शॉप पे जाएंगे तो इजीली वे में वो पुदीन हरा आपको मेडिकल शॉप वाला दे देगा और आप बाई कर लीजिए या देख लीजिए या उसका यूज भी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए आप पुदीन हरा को देखेंगे तो वो देखने में कैसा लगता है, देखने में या छूने में क्या लगता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट जैसा लगेगा, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ लाइक लगता है। और दूसरा चीज, जैसा कि हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में देखा था कि वो टच करने पे हार्ड होता है और उसके दो पार्ट होते हैं। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, कोई पार्ट नहीं होता है, नो बॉडी एंड कैप। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो पूरा जो है कंप्लीटली सील्ड होता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से एक अंडा होता है, ठीक है, अंडे के अंदर यॉक होता है, वो चारों ओर से सील्ड पाया जाता है, सेम उसी प्रकार से जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हमारे जो मेडिकामेंट होते हैं वो कंप्लीटली सील्ड होते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने अभी एग का नाम लिया, अंडा का नाम लिया, तो अंडे में जो योक होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, वो तो बाद में जब जो उसके अंदर जो बर्ड्स हैं जब तैयार होता है तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग होती है सबसे पहले वो फ्लूइड में होती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म कहने का मतलब कि या तो सेमी सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। तो मुझे जो है मेरा समझाने का पर्पज ये है कि जब हम सॉफ्ट जिलेटिन की बात करते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, तो इसके अंदर जो है हमारी जो फीलिंग होती है किस चीज की होती है, लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल लाइक जेल्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की होती है। तो लिक्विड और सेमी सॉलिड का यदि हम एग्जांपल ले तो जैसे कि पुदीन हरा जो है हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और काफी थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है। तो उसके ऊपर यदि जिलेटिन से कवरिंग मिल जाती है तो उसका कड़वापन खत्म हो जाता है और डायरेक्ट हम उसको इजिली इंटेक कर लेते हैं। जैसा कि कैप्सूल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो सेम उसी तरह से जो है इसका फार्मूलेशन होता है। इसमें जैसे कि अब यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आप लोग देखे होंगे विटामिन D3 के कैप्सूल आते हैं। विटामिन D3 प्लस उसमें कैल्शियम वगैरह जो है ऐड होता है, यानी कि कैल्शियम के कैप्सूल आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जैसे विटामिन मिनरल्स और उसके बाद से हम बोल रहे एंटीबायोटिक्स भी जो है हमारे कैप्सूल के फार्म में आते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। तो एग्जाम्पल तो देखा जाए तो तब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमें समझना है फिलहाल यहाँ कि सॉफ्ट जिलेटिन के का फार्मूलेशन क्या है। ठीक है, इसके अंदर डालते क्या क्या चीज हैं, जैसे कि हमने हार्ड जिलेटिन में देखा था। ठीक है, फार्मूलेशन करते वक्त हम क्या क्या ऐड किए थे, चीजें तो सारी ऐड होती हैं, बस इसमें जो है हम प्रिजर्वेटिव और इसका ध्यान देते हैं, वाटर का ध्यान देते हैं। जैसे कि हमने प्रिजर्वेटिव का एक्सीपिएंट का पूरा जो डिस्कस किया कर रखा था, सारे एक्सीपिएंट जो है हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भी डाले जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम ध्यान देते हैं इसके अंदर वाटर होता है, ग्लिसरीन होता है, सोर्बिटॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जिसको कि हमने बताया था प्लास्टिसाइजर के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेप एंड साइज की। तो ये स्फेरिकल शेप में भी होते हैं, ओवॉइड में होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ट्यूब होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप को जो है हम क्या बोलते हैं, पियरल्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो है 0.1 ml से लेकर के 30 ml तक फिलिंग करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा कुछ छोटा नॉर्मली जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में रहा। ठीक है, इसके एक्सिपिएंट के बारे में हम ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, उसमें हम वो ओपेसिफायर यूज करते थे और प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो चीजें जो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में इस्तेमाल करते थे, लगभग सारी चीजें जो हम इसके अंदर भी करते हैं, बस डिफरेंट जो है वाटर का रहता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्बेंट भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने यदि हमारा कैप्सूल का सीरीज नहीं देखा होगा तो उसके लिंक दे दिया जाएगा आपको आई बटन पे, आप वहां पे जा करके आप हमारे एक्सिपिएंट वाले पार्ट को देख करके उसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितनी बार जो है पूछा हुआ है, जैसे कि कैप्सूल के हार्डनेस के बारे में पूछता है। हार्डनेस किसके साथ है? ग्लिसरीन। अभी जैसे हमने क्या बोला एक टर्म, इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ग्लिसरीन का और जिलेटिन का जो है हार्डनेस का रेशियो जो है, ड्राई ग्लिसरीन और जिलेटिन का हार्डनेस का रेशियो क्या होता है, ये जो है क्वेश्चन जो है हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो है हमें रेशियो याद रखना होगा कि हार्ड मीडियम और सॉफ्ट, मतलब 3 फॉर्म में जो है क्या क्या रेशियो होता है। तो 0.4, 1, 0.6 रेशियो 1, 0.8 रेशियो 1, ये हमें रेशियो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो है याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा जो है इसके जो है इसकी फीलिंग हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की फीलिंग किया करते थे तो एम्प्टी सेल में जो है हम भर लिया करते थे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट जिलेटिन की फीलिंग कैसे की जाती है। देन उसके बाद से जो है हमारा जो है कैप्सूल चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा और उसके बाद जो है कल संडे का दिन रहेगा, मैं आप लोगों के लिए कोटिंग से जो है 20 क्वेश्चन जो है कोशिश करूंगा कि 2 से 4 बजे के बीच में जो है हम आप लोगों के लिए जो है 20 क्वेश्चंस कोटिंग के लेके आने का मेरा प्रयास है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लाइव में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम देखते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का इक्विपमेंट क्या होता है और उसके प्रिंसिपल और कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो जैसे कि एप्रिला SG100 ये इसका जो है क्या है, ये मशीन का जो है नाम है। ठीक है, इसके अंदर जो है प्रिंसिपल और मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा प्रोसेस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि होता क्या है कि इसके अंदर जो है हमारे जो है चेंज पार्ट जो है, जिस टाइप का हमको यदि कैप्सूल सेल बनाना होता है उस टाइप का हमें चेंज पार्ट जो है अलग से ऐड करना होता है। बाकी जैसे हमने कैप्सूल फीलिंग में बताया था और कैप्सूल कंप्रेशन मशीन में हमने बताया था कि उसके अंदर जो होपर लगे होते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि हमने बताया था कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो है हमने बताया था कि एक मेडिकामेंट का होपर होता है। ठीक है, और एक जो है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल होते हैं, उन दोनों होपर में भर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से हम जो है सॉफ्ट जिलेटिन सेल का जो है सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फार्म में हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के बाद जो है क्या करते हैं कि उनको जो है होपर में सॉल्यूशन को डाल दिया जाता है। ठीक है, जिलेटिन सॉल्यूशन जो है 2 होपर में डाल लिए जाते हैं। ठीक है, एक होपर जो होता है हमारा मेडिकामेंट का होता है, मेडिकामेंट जैसे कि मैंने बताया था कि ये लिक्विड या सेमी सॉलिड फार्म में होते हैं। ठीक है, तो एक होपर में ये डाल दिया जाएगा मेडिकामेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसके पैरामीटर को सेट भी किया जाता है। यहाँ से सेटिंग के पैरामीटर होते हैं मेडिकामेंट को के लिए हमें कितना डोज होना चाहिए। तो यहाँ डोजर लगे होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, मेडिकामेंट को सेट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे चेंज पार्ट होते हैं, इनको कि हम डाई बोलते हैं। ठीक है, डाई में जिस टाइप का हमको जिलेटिन का शेप चाहिए उस टाइप का हमारा यहाँ पे जस्ट लाइक डाई लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। आधे पार्ट में आधा हिस्सा इस साइड में होता है और आधा हिस्सा जो है हमारा जिलेटिन का जो है इस साइड में होता है। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है, प्रोसेस में होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा
जिलेटिन का सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी हमारा जिलेटिन का सॉल्यूशन है। जिलेटिन का सॉल्यूशन हमारे इस डाई में आता है, ठीक है, इस डाई में इधर से आता है। ठीक, आने के बाद जो है इस डाई के अंदर जिलेटिन का सॉल्यूशन, और ये जो है हमारे क्या होते हैं, ये जो डाई रोलर लगे होते हैं, इनको डाई रोलर भी हम कर सकते हैं, डाई रोलर। ये एक फिक्स आरपीएम पे सेट किया जाता है, जैसे यहाँ पे हम डोजर सेट करते हैं कि हमको कितना मेडिकामेंट जो है हमको इसके अंदर आना है। ठीक है, इसके अंदर जो केविटी है, फिर ये रोलर या फिक्स जो है डाई रोलर ये घूमते हैं, तो घूमने के बाद जो है यहाँ पे एक ऐसा स्टेज आता है कि यहाँ से मेडिकामेंट यहाँ आता है, और सेम उसी टाइम पे हमारी ये दोनों टाइप से जो है दोनों जगह से जो जिलेटिन आ रहे हैं, वो जिलेटिन यहाँ पे आने के बाद जो है अपना एक शेप बना लेते हैं, जिस शेप का चाहिए, तो हाफ शेप इधर से और हाफ शेप इधर से, यहाँ पे आकर के मेडिकामेंट सेम आकर के, और ये इसको जो है यहाँ पे चिपक जाते हैं, सट जाता है। मेडिकामेंट हमारा यहाँ आया, यहाँ पे उसी शेप से ऐसे इधर आया और उसी शेप से इधर आया, दोनों अब चिपकने के बाद जो है हमारा जिस शेप का जो है वो होना चाहिए, जिस शेप का जो हमारा कैप्सूल होना चाहिए, उस शेप का कैप्सूल बन जाता है, और नीचे जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो है पैरामीटर भी होते हैं कि इनका हमारा टेम्परेचर क्या रखते हैं, इसको कैसे यहाँ पे डोजर को सेट किया जाता है, इसका आरपीएम क्या होता है, तो ये सब तो हमारे एज पर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि कितना हम टेम्परेचर रखते हैं, न कहीं आपको किसी बुक में भी मिलेगा, न आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, यदि हमें इसकी जानकारी में पता करता हूं कि कितने कितने इसके आरपीएम या क्या, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर देंगे। फिलहाल फार्मासिस्ट के एग्जाम में आपको इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, उससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, और हम PYQ क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करेंगे MCQ सीरीज में, तो आप लोगों को जो भी हमारे टॉपिक या पॉइंट छूटे होंगे वहां पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लगभग कैप्सूल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब कवर अप हो गए होंगे। जिन दोस्तों ने हमारा जो है वीडियो नहीं देखा होगा कैप्सूल के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे बाकी के कैप्सूल के सीरीज जो है देखें, उनका मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, आप लोग और इजीली वे में जा करके उससे देख करके अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे कल जो है लाइव 2 बजे से 4 बजे के बीच में। तब तक के लिए जो है हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।